देखो आज हम करेंगे क्लास 10 के चैप्टर नंबर 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, लिखा क्या है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड 85 एंड 72 लिविंग द रिमाइंडर 1 एंड 2 रिस्पेक्टिवली। हमें निकालना है सबसे बड़ा नंबर, ठीक है, जो 85 और 72 को डिवाइड करता है और दोनों में रिमाइंडर कितना बचाता है, 1 एंड 2। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम मान लेते हैं लेट द रिक्वायर्ड नंबर भी एक्स, जो वो नंबर जो इसको और इसको डिवाइड करेगा ना, और इस वाले पे रिमाइंडर बचेगा 1 और इस वाले पे रिमाइंडर बचेगा 2। तो मान लेते हैं वो जो नंबर है ना, जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं इन दोनों को, लेट द रिक्वायर्ड नंबर भी x मान लेते हैं। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं इस नंबर को x से डिवाइड करूँगा ना, तो कितना रिमाइंडर बचेगा 1, और इस नंबर को अगर मैं x से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा 2। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ ना कि देखो अगर 85 को डिवाइड कर रहा हूँ मैं इससे, तो एक रिमाइंडर बचा है। इसका मतलब अगर मैं 85 में से 1 माइनस करूँगा 84 क्या होगा, इससे एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा, है ना। वैसे ही अगर 72 से इस नंबर को मैं इस नंबर से 72 को डिवाइड करता हूँ मैं, तो रिमाइंडर कितना बच रहा है मेरा, 2 बच रहा है। इसका मतलब ये हुआ ना कि अगर मैं 72 पे 2 माइनस कर दूंगा, मतलब 70 अगर ये बन जाएगा, तो ये 70 नंबर क्या होगा, इससे एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। होगा कि नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब 85 माइनस 1 जो कि 84 होता है, ठीक है, और 72 माइनस 2 जो कि कितना होता है 70 इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल। वो डिवाइड किससे हो जाएगा आराम से, एग्जैक्टली डिवाइड किससे होगा, बाय एक्स। ठीक है, मतलब ये और ये एक्स से एग्जैक्टली डिवाइड होता है। ठीक है ना। तो क्या बोल रहा है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट का मतलब क्या होता है, आपको HCF निकालना है इसका। ठीक है, तो इसका और इसका क्या निकालना है, मुझे HCF निकालना है। तो मैं क्या निकालूंगा, जो आंसर होगा मेरा रिक्वायर्ड आंसर क्या होगा, HCF ऑफ 84 एंड 70। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे, तो देखो अगर मैं 84 की बात करता हूँ और यहाँ पर 70 की बात करते हैं, 242 ज़ा होता है 84, 221 ज़ा, 37 ज़ा, 7 1 ज़ा, 235 ज़ा, 5 7 ज़ा, 7 1 ज़ा। ठीक है, तो अगर मैं 84 की बात करता हूँ, 2 आया कितनी बार, 2 बार, 3 आया 1 बार, और 7 आया 1 बार। अगर मैं 70 की बात करता हूँ, तो 2 आया मेरा 1 बार, 5 1 बार, और 7 1 बार। तो HCF में क्या करते हैं हम लोग, HCF हम लेते हैं सिर्फ कॉमन की H का उल्टा, लोएस्ट पावर। कॉमन की लोएस्ट पावर लेनी है, तो 2 की लोएस्ट पावर क्या है 1, और 7 की लोएस्ट पावर क्या है, दोनों में 1 ही है। तो 2 7 से क्या हो जाएगा 14। तो मतलब हमारा x कितना हो जाएगा 14। तो वो 14 नंबर है जिससे मैं 85 को डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा 1, और 72 को डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा 2। देखो मैं आपको चेक भी करके दिखा देता हूँ इसका आंसर। अगर मैं 14 से डिवाइड कर रहा हूँ 85 को, ठीक है, तो देखो 14 6 होता है 84, तो रिमाइंडर कितना बच गया इसमें 1। तो कोई बोला था ना 85 वाले में रिमाइंडर कितना बचेगा 1 बच गया। और अगर मैं 14 से डिवाइड करता हूँ 72 को, तो 14 5 होता है 70, तो रिमाइंडर कितना बच गया 2। तो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि मेरा आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। देखो हम क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। ठीक है, लिखा क्या है, फाइंड द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। हमें सबसे बड़ा नंबर निकालना है जो डिवाइड करेगा इसको इसको और इसको। ठीक है, और लिविंग द रिमाइंडर 7 11 एंड 15। मतलब अगर इसे मान लो कि लेट द रिक्वायर्ड नंबर, जो नंबर चाहिए ना मेरे को, वो x मान लेते हैं। मतलब सबसे बड़ा जो नंबर है जो इसको 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 डिवाइड करेगा, ठीक है, और इसमें रिमाइंडर कितना बच जाएगा 7, इसमें कितना बच जाएगा 11, और इसको डिवाइड करेंगे तो कितना बच जाएगा 15। तो मान लेते हैं वो नंबर क्या है हमारा x है। ठीक है, कि अगर मैं इस नंबर को x से डिवाइड कर रहा हूँ तो रिमाइंडर कितना बच रहा है 7, इस नंबर को x से डिवाइड कर रहा हूँ तो रिमाइंडर कितना बच रहा है 11, इस नंबर को अगर मैं x से डिवाइड कर रहा हूँ तो रिमाइंडर कितना बच रहा है मेरा 15। ठीक है, तो मान लेते हैं रिक्वायर्ड नंबर क्या हो गया हमारा x हो गया। इसका मतलब ये हुआ ना कि ये वाले जो नंबर है, अगर मैं 3398 पे अगर मैं 7 माइनस कर देता हूँ तो ये एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा किससे, x से। अगर मैं 436 पे 11 माइनस कर दूंगा तो वो नंबर क्या होगा, एग्जैक्टली डिविजिबल होगा किससे, x से। और 542 पे अगर मैं 15 माइनस कर दूंगा तो जो नंबर आएगा वो एग्जैक्टली डिविजिबल किससे होगा, हमारा x से होगा।
है ना। यही तो मतलब हुआ इसका। उसने बोला क्या कि अगर हमें निकालना है सबसे बड़ा नंबर पॉजिटिव वाला जो डिवाइड करेगा इसको और जिनमें रिमाइंडर कितना बच जा रहा है डिवाइड करने के बाद ये और ये। इसका मतलब अगर मैं 398 को x से डिवाइड कर रहा हूँ तो रिमाइंडर कितना बच रहा है 7 बच रहा है। 436 को अगर मैं x से डिवाइड कर रहा हूँ तो रिमाइंडर कितना बच रहा है 11। और अगर मैं 542 को x से डिवाइड कर रहा हूँ तो रिमाइंडर कितना बच रहा है 15। तो सिंपल सी बात है कि अगर मैं इन दोनों को माइनस कर दूँ, ठीक है, तो जो नंबर आएगा इन तीनों का जो नंबर आएगा, ठीक है, वो किससे एग्जैक्टली डिविजिबल होगा, x से डिविजिबल होगा, है कि नहीं है। तो जो हमें रिक्वायर्ड जो नंबर है हमारा, मतलब जो x की वैल्यू आएगी वो क्या होगी हमारी, वो होगा HCF, क्योंकि हाईएस्ट नंबर निकालना है ना हमें, ठीक है, ऑफ किसका 398 में से क्या माइनस करना पड़ेगा 7, इसका मतलब 391, ठीक है। 436 पे क्या माइनस करना पड़ेगा 11, तो होगा 425 एंड 542 पे क्या माइनस करना पड़ेगा 15, तो ये हो जाएगा 527। तो हमें इसका और इसका क्या निकालना पड़ेगा HCF निकालना पड़ेगा, ठीक है। कैसे निकालेंगे इसको, तो देखो, तो पहले हम बात करते हैं 391 की बात करते हैं, ठीक है। अगर मैं 391 की बात करता हूँ तो 17 23 सा होता है और 23 1 सा। अगर मैं बात करता हूँ 425 की, ठीक है, तो ये होगा 585 सा, 517 सा, 17 1 सा। और अगर मैं बात करता हूँ 527 की बात करता हूँ मैं, तो ये होता है 17 31 सा और 31 1 सा। तो 391 क्या हो गया हमारा 17 इंटू 23, 425 हो गया 5 की पावर 2 इंटू 17 की पावर 1, और 527 हो गया हमारा 17 इंटू 31। तो देखो कॉमन क्या आ रहा है इसमें 17 आ रहा है। तो जो हमारा HCF होगा, ठीक है, वो क्या होगा, HCF क्या कैसे निकालते हैं हम लोग, सिर्फ कॉमन की लोएस्ट पावर, सबसे कम पावर। तो देखो 17 की पावर कम क्या है, 17 की पावर 1 सबसे छोटी पावर है, तो 17 क्या होगा इसका HCF होगा। तो मतलब जो हमारी x की वैल्यू होगी वो कितनी होगी 17, ठीक है। इसका मतलब अगर आप 398 को 17 से डिवाइड करोगे कितना रिमाइंडर बचेगा आपका 7। 436 को अगर 17 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर आएगा आपका 11, ठीक है। और अगर आप 542 को 17 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 15। मैं आपको चेक करके दिखा रहा हूँ, ये आपको एग्ज़ाम में नहीं करना है, बस मैं आपके लिए करा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो अगर मैं 17 को 398 को डिवाइड करता हूँ 17 से तो कितना आएगा, देखो रिमाइंडर 17 2 होता है 34, 5 8 17 3 सा कितना होता है 51, तो आ गया ना रिमाइंडर 7, देखो रिमाइंडर 7 आ गया। अगर मैं 436 को डिवाइड करता हूँ 17 से तो देखो रिमाइंडर कितना बचता है 5 7 85, रिमाइंडर को कितना बच रहा है 11 बच गया हमारा, ठीक है। देखो रिमाइंडर 11 बच गया। अगर मैं 542 को डिवाइड करता हूँ 17 से, 17 3 सा 51, पंद्रह बचेगा, देखो 15 रिमाइंडर बच रहा है। इसका मतलब हमने आंसर क्या निकाला, बिल्कुल सही निकाला। देखो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा है इन अ स्कूल देर आर 2 सेक्शन, जैसे मान लो आपकी क्लास 10th है, ठीक है, उसमें 2 सेक्शन है, एक ए और एक क्या है बी है। 32 स्टूडेंट्स है सेक्शन ए में और 36 स्टूडेंट किस में सेक्शन बी में। उसने बोला फाइंड द मिनिमम नंबर, मिनिमम मतलब होता है सब कम से कम, ठीक है, कितनी बुक चाहिए होगी आपको ताकि सारे बच्चों को बराबर मिल जाए दोनों सेक्शंस में। अब देखो सिंपल सी बात है, अगर बुक को हमें बराबर बांटना है दोनों सेक्शंस में, ठीक है, तो जो बुक्स होनी चाहिए वो क्या होना चाहिए, इन दोनों का मल्टीपल, ऐसा ऐसा नंबर जो इन दोनों की टेबल में आता हो, ठीक है, इन दोनों का मल्टीपल ही, कॉमन मल्टीपल ही क्या होगा हमारा, मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स होगी। तो मिनिमम जो नंबर ऑफ बुक्स होगी वो क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 32 एंड 36। इसका मतलब क्या निकालना पड़ेगा हमें, LCM निकालना पड़ेगा 32 एंड 36 का। अब देखो अगर मैं 32 की बात करता हूँ और यहाँ 36 की, 2 16 ज़ा, 2 8 ज़ा, 2 4 ज़ा, 2 2 ज़ा, 2 1 ज़ा, 2 18 ज़ा, 2 9 ज़ा, 3 3 ज़ा, 3 1 ज़ा। तो अगर मैं 32 की बात करता हूँ तो 2 कितनी बार आ गया 5 बार,
और अगर मैं 36 की बात करता हूँ तो 2 आया 2 बार और 3 आया 2 बार। एलसीएम में क्या करते हैं हम लोग, हर नंबर की इसका उल्टा करना होता है हाईएस्ट पावर। तो 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है 5, ठीक है, और 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है यहाँ पर 2। 2 की पावर 5 कितना होता है, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16 2 ज़ा 32, 32 इंटू 9 288। तो हमारा क्या है, ये रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बुक्स हैं। इतनी बुक चाहिए थी हमें ताकि दोनों सेक्शंस में बराबर बराबर बढ़ जाए। अब आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। लिखा है ऑन अ मॉर्निंग वॉक। मान लो कि आप 3 दोस्त हो, ठीक है, और आप मॉर्निंग वॉक ले जा रहे हो। तो बोलता है कि 3 बंदे ना स्टेप ऑफ मतलब होता है कदम रखते हैं, ठीक है। मान लो साथ में स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना, एक ही पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं। एक का कदम है 40 सेंटीमीटर का, एक का है 42 सेंटीमीटर का, और एक का है 45 सेंटीमीटर का, ठीक है। जैसे मान लो ऐसे स्टार्ट है तो एक बंदा कितना करता है 40, ठीक है, दूसरा बंदा 42, तीसरा बंदा 45। इतने बड़े बड़े कदम है, ठीक है। हाइट के हिसाब से भी होते हैं ना कदम, छोटी हाइट होगी छोटे कदम लेगा, बड़ी हाइट होगी बड़े कदम लेगा। तो 3 दोस्त मान लेते हैं। तो पहला दोस्त लेता है 40 सेंटीमीटर का कदम लेता है एक, दूसरा 42 का, तीसरा 45 का। व्हाट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक। कम से कम कितना डिस्टेंस हर किसी को चलना चाहिए, ठीक है, कम से कम कितना डिस्टेंस चलना चाहिए उनको, सो दैट ईच कैन कवर द सेम डिस्टेंस एंड कंप्लीट स्टेप। तो बोलता है कि हर कोई सेम डिस्टेंस ट्रैवल करे और कंप्लीट स्टेप्स में करे, मतलब पूरे स्टेप्स में। अब देखो सेम डिस्टेंस अगर ट्रैवल करना है तो याद रखना आप, देखो जहाँ पर भी मिनिमम आता है ना मेनली, वो मेनली होता है एलसीएम के लिए, ठीक है, कम से कम दूरी। तो सिंपल सी बात है, अगर दिमाग लगाओ, अगर वो कदम चलेंगे तो 40 42 और 45 का तो मल्टीपल ही तो आएगा, अगर पूरा कदम चलना होगा उनको तो हमें 40 42 और 45 का क्या निकालना पड़ेगा, मल्टीपल निकालना पड़ेगा। इसका मतलब जो रिक्वायर्ड नंबर है वो क्या होना चाहिए हमारा, एलसीएम होना चाहिए किसका, 40 42 एंड 45 का। उसने ये बोला ना व्हाट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस, कम से कम कितनी दूरी उन्हें चलनी चाहिए, ठीक है, ताकि दो सबका डिस्टेंस क्या हो जाए सेम, ठीक है, और कंप्लीट स्टेप में हो जाए, मतलब पूरा स्टेप लेना पड़ेगा। अब दिमाग लगाओ, अगर पहला बंदा 40 जा रहा है, दूसरा 42 जा रहा है और तीसरा 45 जा रहा है, तो एक समय तो ऐसा आएगा ना तीनों मिल जाएंगे एक पॉइंट पर आकर के, तो मैं वही तो निकालना है। अब दिमाग लगाओ, वो 40 42 और 45 का क्या होगा, मल्टीपल ही तो होगा। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, मल्टीपल मतलब होता है एलसीएम निकालना पड़ेगा हमें, ठीक है। हमें इन तीनों का क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम। जैसे मान लो कि एक दोस्त आपका 40 चल रहे हैं, एक 42 चल रहे हैं। अब दिमाग लगाओ, यहाँ से दोबारा ऐसे चलेगा, ये दोबारा ऐसे चलेगा, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि दोनों मिल जाएंगे एक पॉइंट पर आकर के। तो बोल रहा है कि वही मिनिमम डिस्टेंस है जिसमें क्या हो रहा है, वो सब मिल रहे हैं, तो हमें वही निकालना है। तो वो कैसे निकालेंगे, तो सिंपल सी बात है, हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा इन तीनों का, क्योंकि इन तीनों का जो कॉमन मल्टीपल होगा वहीं वो पहली बार मिलेंगे, ठीक है। अब देखो 40 की बात करता हूँ, तो 40 का निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। ये 40 का है, ये 42 का है, और ये 45 का है, ठीक है। तो अगर मैं 40 की बात करता हूँ तो 2 आया 3 बार और 5 आया 1 बार। 42 की बात करता हूँ, 2 1 बार है, 3 1 बार है, 7 1 बार है। अगर मैं 45 की बात करता हूँ, 3 2 बार है और 5 1 बार है। हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम का मतलब होता है हर नंबर की हाईएस्ट पावर। अब देखो 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, तो सबसे बड़ी पावर क्या हो गई, 3 हो गई, ठीक है। फिर अब देखो 3 की बात कर लेते हैं। 3 की हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है, यहाँ पर 2 है, सबसे बड़ी पावर क्या हो गई 2। फिर 5 की सबसे बड़ी पावर क्या है, 1 ही है, और 7 की सबसे बड़ी पावर क्या है, 1 है। 2 की पावर 3 मतलब 8 होता है, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 इंटू 5 इंटू 7। आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2520 सेंटीमीटर, मतलब तीनों इस इतने डिस्टेंस में क्या करेंगे, मिल जाएंगे, ठीक है, 7 मिल जाएंगे। यही हमारा आंसर है। देखो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। लिखा है 3 बेल रिंग्स एट इंटरवल ऑफ 6 12 एंड 18 मिनट्स। बोलते 3 घंटियाँ बजती हैं, ठीक है, एक 6 मिनट बजती है, एक 12 मिनट में और एक 18 मिनट में। इफ़ ऑल द 3 बेल रैंग एट 6 AM, सबसे पहली बार कब बजी है, 6 बजे बजी, 6 AM पे बजी, तो अगली बार कब दोबारा बजेगी। अब देखो अगर सब चीज़ों को साथ में लेकर के आना है ना, एक ही पॉइंट पर लेकर के आना है, तो उस समय आप क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो पहले हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे किसका, 6 12 और 18 का,
ठीक है। देखो जब चीज़ें साथ में होती है ना एक साथ, ठीक है, तो आप हर समय याद रखना आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, ठीक है ना। अभी मैं इसका एग्जांपल भी दूंगा आपको आगे। देखो 6 की बात करते हैं, 2 3 ज़ा 3 1 ज़ा। 12 की बात करते हैं, 2 6 ज़ा 2 3 ज़ा 3 1 ज़ा। 18 होता है 2 9 ज़ा 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा। तो 6 का मतलब क्या हुआ, 2 की पावर 1 3 की पावर 1। 12 हुआ 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1। 18 हुआ 2 की पावर 1 और 3 की पावर 2, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो एलसीएम क्या होता है, हर नंबर की इसका उल्टा हाईएस्ट पावर। 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, और 3 की हाईएस्ट पावर क्या है, 2। तो 4 × 9 मतलब 36 मिनट बाद, मतलब हर 36 मिनट बाद क्या होगी, बेल बजेगी। अगर 6 AM में बजी बेल, ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम बेल विल रिंग एट, अगर 6 बजे बजेगी तो 6:36 बजेगी ना, फिर 6:36 AM, ठीक है। तो आपको एक चीज़ याद रखनी, से मान लो कि एक सर्कल है, अब 2 बंदे भाग रहे हैं यहाँ से, एक ही टाइम पे स्टार्ट कर रहे हैं। बोला मान लो ये 10 मिनट लगा रहा है, ये 15 मिनट लगा रहा है, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि साथ में आकर के इस पॉइंट पे आकर कब मिलेंगे, जब चीज़ें साथ में मिलानी होगी ना, याद रखना आप एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एलसीएम, ठीक है। देखो क्या दे रखा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7 है ये। लिखा है इफ़ 2 की पावर 3 × 3 की पावर a × b × 7 इज़ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 2520, मतलब 2520 का प्राइम फैक्टराइजेशन ये है। तो हमें निकालनी है वैल्यू 5a + 2b की। अब देखो इसका आंसर तभी निकाल सकते हैं जब हमें a और b पता होगा, और a और b कैसे आएगा, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन से आएगा। तो एक काम करते हैं, पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेते हैं, किसका, 2520 का। 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4 2 6 ज़ा 12 0, तो 630 315 3 की टेबल में आएगा, फिर 3 में आएगा, फिर 5 में, और फिर 7 में। इसका मतलब 2520 की अगर मैं बात करता हूँ तो 2 कितनी बार आया, 1 2 3 बार आया। 3 कितनी बार आया, 2 बार। 5 कितनी बार आया, 1 बार। और 7 कितनी बार आया, 1 बार। और क्वेश्चन के हिसाब से ये किसका प्राइम फैक्टराइजेशन है, इसका है ना। तो मतलब 2 की पावर 3 × 3 की पावर a × b × 7। अब देखो 3 की पावर a, यहाँ 3 की पावर 2 है, ठीक है। तो मतलब a की वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गया हमारा 2। और b कितना है हमारा, 5 की पावर 1 कितना होता है, 5 ही होता है। तो b कितना हो गया हमारा, 5 हो गया, ठीक है। तो a और b मिल गया। अब मैं इसकी वैल्यू निकाल लूँगा। तो अगर मुझे 5a + 2 भी निकालना है तो 5 × 2 + 2 × 5, तो 10 + 10 कितना होता है, 20। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। बोल रहा है कि 2520 का नहीं फैक्टराइजेशन है, ठीक है। तो हमें a + b - 2c - 3d निकालना है। अब देखो तो दे रखी है ना, 2 की पावर a × 3 की पावर b × 5 की पावर c × 7 की पावर d। तो पहले हमें इसका आंसर निकालना पड़ेगा कि a b c d की वैल्यू क्या है। वो कैसे निकालेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके। तो पहले हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 6 0 2 6 30 ज़ा 315 ज़ा 305 ज़ा 335 ज़ा 5 7 ज़ा 7 1 ज़ा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन तो आप कर लोगे। अब देखो 2520 बराबर कितना है, 2 कितनी बार आया, 3 बार। 3 कितनी बार आया, 2 बार। 5 1 बार, और 7 भी कितनी बार आया, 1 बार आया, ठीक है। और हमें क्या देखी थी प्राइम फैक्टराइजेशन 2520 की, 2 की पावर a × 3 की पावर b × 5 की पावर c × 7 की पावर d। तो अगर मैं ध्यान से देखूँ a b c d को, 2 की पावर है तो 2 की पावर a कितना हो गया हमारा, 3 हो गया। 3 की पावर b है तो 3 की पावर कितनी है, 2 है। 5 की पावर c है तो c कितना हो गया, 1 हो गया। और 7 की पावर d है तो क्या हो जाएगा, 1। याद रखना जब कुछ पावर नहीं होती तो 1 होती है, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, a + b - 2c - 3d। a कितना है हमारा, 3, प्लस b कितना है, 2, -2 × c - 3 × d। तो 3 + 2 -2 -3 हो जाएगा। 3 + 2 होता है 5, और -2 - 3 होता है -5। तो आंसर कितना आएगा इसका, 0। देखो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। लिखा गया है
टू नंबर आर इन द रेशियो 21:17। दो नंबर है, उनका रेशियो कितना है 21:17 है। और इसका HCF देगा कितना 5। तो हमें नंबर निकालना है। तो पहले मान लेते हैं लेट द नंबर बी 21x एंड 17x। ठीक है। अब एक चीज़ बताइए आप, क्या 21x और 17x का मैं HCF निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकता हूँ। HCF ऑफ 21x एंड 17x, देखो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, x ही तो आ रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ना। और इस x की मुझे वैल्यू दे रखी कितनी है 5 है, क्योंकि HCF कितना था मेरा 5 था। इसका मतलब x की वैल्यू क्या हो गई मेरी 5 हो गई। तो जो रिक्वायर्ड नंबर है, तो जो फर्स्ट नंबर है मेरा वो था 21x, तो 21 इंटू 5 कितना होता है 105। और जो सेकंड नंबर था मेरा वो था 17x, 17 इंटू 5 कितना होता है 85। देखो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। लिखा है टू नंबर्स आर इन द रेशियो 3:4। दो नंबर इनका रेशियो क्या है 3:4 का है, और उनका एलसीएम दे रखा है 120। तो बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ द नंबर। हमें दोनों नंबर का निकालना है, सम निकालना है। बहुत ईजी है। तो पहले मान लेते हैं लेट द नंबर बी 3x एंड 4x। पहला नंबर 3x है, दूसरा क्या है 4x है। तो पहले एक काम करता हूँ, मैं HCF निकाल लेता हूँ किसका 3x एंड 4x का। अब दिमाग लगाइए आप, 3x और 4x में कॉमन क्या है सिर्फ x है। तो HCF कितना हो गया इसका x हो गया। अब आप सीधा इसमें डाल दो फॉर्मूला, HCF इंटू LCM बराबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। देखो HCF कितना है इसमें x है, LCM कितना है मेरा 120, और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स तो 3x इंटू 4x। देखो कितना हो जाएगा 120x बराबर क्या हो जाएगा 12x²। देखो x की पावर 1 है, यहाँ x की पावर 2 है। अब अगर आप दिमाग लगा के सोचोगे तो 120 के नीचे मैं 12 डाल देता हूँ, और x² के नीचे क्या आ जाएगा x आ जाएगा। ये x नीचे आ गया और ये 12 यहाँ पर आ गया, तो इससे कट जाएगा 10 बराबर। अब देखो यहाँ देखो x इंटू एक्स अपॉन एक्स हो जाएगा। x² का मतलब क्या होता है x इंटू एक्स होता है। x कट गया तो x कितना आ गया मेरा 10 आ गया। तो जो फर्स्ट नंबर था मेरा वो था 3x, 3 10 30, और जो सेकंड नंबर था वो था 4x, 4 10 40। उसने बोला सम निकालना है इनका, तो सम ऑफ नंबर कितना होगा मेरा, दोनों को प्लस कर दो, 70 इसका आंसर है। देखो हमें क्वेश्चन दे रखा है टू नंबर आर इन द रेशियो 2:3। दो नंबर इनका रेशियो कितना है 2:3 है, और उनका एलसीएम दे रखा है 180। तो एलसीएम दे रखा है 180, फाइंड द HCF। हमें क्या निकालना है HCF निकालना है। तो पहले मान लेते हैं लेट द नंबर्स बी 2x एंड 3x। ठीक है। तो एक काम करता हूँ, मैं दोनों का HCF निकाल लेता हूँ। तो HCF ऑफ 2x एंड 3x कितना हो जाएगा x हो जाएगा। ठीक है। देखो इन दोनों में कॉमन तो x ही आ रहा है ना बस। तो अब मैं डालता हूँ फार्मूला जो मुझे आता है, HCF इंटू LCM बराबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। HCF कितना है हमारा x है, LCM कितना दे रखा है इसने 180। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर कौन से 2x और एक 3x है, तो हो जाएगा 180x बराबर कितना हो जाएगा 6x²। अब आपको पता है यहाँ पर x की पावर 1 है, x की पावर 2 है, तो एक x देखो इसको मैं लिख सकता हूँ ना ऐसे 180 इंटू एक्स, और इसको लिख सकता हूँ मैं 6 इंटू एक्स इंटू एक्स। एक x कट जाएगा, तो 180 बराबर क्या हो जाएगा 6x, और x बराबर 180 अपॉन 6। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30, और ये क्या था हमारा HCF था। तो उसने HCF निकालने के लिए बोला, तो HCF कितना आ जाएगा हमारा x की था मतलब 30 हो गया आंसर।